हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं, आज के टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक छोटी सी बात है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके बिटवीन। तो जो पाथ बनता है या जो पाथ कवर होती है उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बिटवीन, यानी फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए इनिशियल से, तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा उसकी लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसी पे आधारित या तो बेसिस अभी न्यूमेरिकल आने वाला है, जो आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका आया है, लेकिन ये जो है से स्टेटमेंट बेसिस, स्टेटमेंट टाइप का है। देखिए, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, यानी डिस्टेंस कवर्ड क्या है, जीरो है। यानी डिस्टेंस कवर्ड जीरो का मतलब होगा कि कोई पार्टिकल है और इस पॉइंट पे है और ये रेस्ट में है, तो क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड जीरो होगा। और डिस्टेंस कवर्ड जीरो होगा तो इस पॉइंट पे है और इसी पॉइंट पे रह चुका है हमेशा के लिए, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर जीरो है। आगे देखिए, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, अगर आता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, द डिस्टेंस कवर्ड, तो कवर डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले डिसाइड करनी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब हुआ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कॉमन हो, यानी एक ही हो। तो सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है और इस पॉइंट पे है और हमेशा के लिए इसी पॉइंट पे रहे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा। बट इसी पॉइंट पे क्या होगा कि इस तरह से इधर से इधर से इधर से इधर से घूम करके फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये इस केस में भी क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, बट पाथ कवर हुई तो डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की दो कंडीशन, एक होता है जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रहना, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो। लेकिन यदि उस पॉइंट से चल करके इधर उधर गया और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगी, बट लेंथ ऑफ पाथ कवर जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो एक केस ऐसा बना जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट डिस्टेंस जीरो, लेकिन अदर केस ऐसा बना जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट डिस्टेंस जीरो नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का जीरो होना ये रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और डिस्टेंस जीरो नहीं भी हो सकता है, यानी मे नॉट बी जीरो, ये केस हो जाए। अच्छा, आगे की ओर, ये बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एक जो है से सर्कुलर पाथ है, यही है, और इसमें क्या होती है कि एक बॉडी जो है कवर करता है पाथ को, लेकिन सर्कल के क्वार्टर को, यानी वन फोर्थ को। तो यहाँ पे क्या रहा, सेंटर रहा, ये डॉट 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 ऐसे हुई, और ये यहाँ से डॉट 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 ऐसे हुई। तो ये फोर पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट में। तो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। यही ये बी क्या हुआ, पाथ जो हुआ वो सर्कल का क्वार्टर हुआ। सर्कल का क्वार्टर मतलब वन फोर्थ हुआ। तो यहां से ये पाथ होगी, ये क्या होगी, सेंटर, और ये पाथ होगी, और इसका हम लोग रेडियस आर मान, रेडियस आर। तो रेशियो फाइंड करनी है किसकी, डिस्टेंस की और किसकी,
डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले डिस्टेंस लो, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा, ए से बी आएंगे, तो ए से बी क्या होगा, पाथ बनेगा, उसी का लेंथ लेनी है, तो इसकी लेंथ कितना होगी, तो टोटल डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। बट इतना ही लेना है, पूरा सर्कल वाला नहीं लेना है, इतना ही लेना, तो पूरा लेंथ होगा 2 पाई आर और उसका 1/4, यानी 4 से डिवाइड कर, तो ये क्या आएगा, तो यहां से पाई आर और बाई क्या आएगा, 2 आए। अब देखिए यहां से ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन, यहां से ऐसे डॉट 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 ज्वाइन, तो ये क्या होगा, ए बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रूट ओवर होगा, ये आर है और ये आर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, रूट ओवर 2r स्क्वायर, तो यहां से r बाहर हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ओके, अब यहां से देखिए रेशियो निकालें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले यहां पर क्या, डिस्टेंस लीजिए, फिर क्या लीजिएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लीजिए, तो डिस्टेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा पाई आर बाई 2, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो r बाई 2, तो अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, r से r कैंसिल और ये नीचे आ जाएगा, तो पाई बाई 2√2, इसको क्या लिख सकते हो, पाई रेशियो 2√2, यही तो आंसर होगा। या तो एक और उपाय है, इसको 22/7 कर, ठीक है, ये हो, तो यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो हो। नेक्स्ट, an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 सेकेंड। देखिए यहां पे ये सर्कुलर ट्रैक होगी और इस सर्कुलर ट्रैक पे 1 राउंड कंप्लीट हो, जैसे ये, तो ए से मोशन किया, स्टार्ट किया और फिर ए पे आ गया, तो 1 राउंड हो गया, ठीक, कितना टाइम टेकन, 40 सेकेंड। अब बोला गया व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, यानी 2 मिनट और 20 सेकेंड हो जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट, ये बतलाना। तो देखिए सबसे पहले टाइम कितनी लेनी है, 2 मिनट, यानी 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, प्लस कितना होगा 20 सेकेंड। ओके, अब यहां पे देखिए 120 सेकेंड यानी 40 सेकेंड, तो 1 राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक, फिर प्लस 40 सेकेंड, 120 सेकेंड है, 40 सेकेंड हुआ, फिर और बच रहा है 40 सेकेंड, फिर 1 राउंड प्लस कितना हो गया 40 40 80, अभी और है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 40 सेकेंड यानी 1 राउंड हो गया ऐसा। देखिए 1 राउंड दे दिया गया और फिर ये क्या हो गया, तो 1 राउंड, ठीक है, यानी कितना 40 40 40 120, यानी 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, एक बार घूमा, फिर एक बार घूमा, फिर एक बार घूमा, यानी 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, 3 राउंड कंप्लीट। अब देखो बच रहा है कितना, 20, ठीक है, प्लस 20 से, तो देखिए 1 राउंड 1 राउंड 1 राउंड, 3 राउंड कंप्लीट और 20 सेकेंड, पूरा घूमने के लिए 40 सेकेंड चाहिए, है कितना 20, तो कितना घूमे, हाफ, हाफ कहने का मतलब देखिए ये जो है से यहां पर, ठीक है, ऐसे, तो कितना आएगा ये, तो इसकी रेडियस तो r है, रेडियस r है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए,
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा, तो लिनियर डिस्टेंस ज्वाइन की डायमीटर होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r, लेकिन यही डिस्टेंस बोलता, तो यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर और यहाँ पे हाफ, मैंने 2 पाई आर का हाफ मतलब पाई आर, और सबको फिर क्या करेंगे, ऐड कर दे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट मैंने नहीं कहा। नेक्स्ट, अब देखिए, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट मीटर 0, यानी एक्स में कितना 20 मीटर, वाई में क्या 0, यानी वाई में 0 है मतलब वाई की जिक्र नहीं करनी है, अलोंग द एक्स एक्सिस मोशन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स ओरिजिन है और इस तरह से ये क्या है एक्स एक्सिस से, ओके, यहाँ पे और इधर क्या होगा एक्स डैश हो, इधर एक्स डैश हो, तो यहाँ पे पार्टिकल चला ऐसे आया, कितना हुआ, तो यहाँ पे 20 मीटर हुआ, वाई में 0, यहां तक तो आया, ठीक। बट क्या हुआ, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट इतना, मतलब इसी लाइन पे रिटर्न होगा, तो थोड़ा सा हट करके बना देता हूं, रिटर्न हो रहा, यहां पर आ गए, लेकिन जाना कहां तक है, माइनस में, यानी यहां पर आना -20 मीटर, देखिए इस पॉइंट तक आ चुका, ओके। तो ये हो गया रिटर्निंग पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, बारी बारी से समझिए। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना, तो यहां पे डिस्टेंस लीजिएगा तो क्या होगा, यहां से यहां तक जाएगा तो लेंथ ऑफ पाथ 20 मीटर प्लस, फिर यहां से यहां तक वापस आएगा तो फिर तो उतना ही लेंथ आएगा ओरिजिन पर 20 मीटर प्लस, अभी नहीं रुका, यहां आकर इतना डिस्टेंस फिर कवर किया, लेंथ ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 20, यानी 20, यानी ओवरऑल कितना मीटर 60, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी वो कितना आएगा 60 मीटर आएगा। बट यहाँ पे एक चीज और बोल रखा है, क्या चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो डिस्टेंस तो टोटल कवर हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पोजीशन तो ये है, फाइनल पोजीशन ए है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो एक्स फाइनल माइनस क्या होगा एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल कितना आएगा -20 मीटर, एक्स इनिशियल कितना होगा 0, तो माइनस कितना आ गया 20 मीटर आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तो -20 मीटर आ गया, हो गया। देखिए नेक्स्ट, अब आगे आता है, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर, ठीक है। देखो ये सर्कुलर क्या है, आइस वाला ग्राउंड है, ठीक है, और इस पे 3 गर्ल्स ए बी सी ये स्केटिंग कर फिसलती, और इसकी जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है 200 मीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी से ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड जो है सर्कुलर उसका एज है, ठीक है, एंड रीच ए पॉइंट क्यू, और ये क्यू पॉइंट पे पहुंचना है, डायमेट्रिकली अपोजिट टू पी फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स एज शोन इन फिगर, देखो डिफरेंट डिफरेंट पाथ, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच, डिस्प्लेसमेंट बतला, तो सपोज दैट ए का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ए, क्या होगा, ए जो है इस पाथ से ऐसे स्कैटिंग करते हुए यहां पे आया,
तो इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन Q है, दोनों के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, डायमीटर होगा। यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डबल होगा, रेडियस का डबल, 200 मीटर का डबल, यानी कितना आ जाएगा, 400 मीटर। अब आ जाएगा डेल्टा एक्स बी, यानी बी का, तो बी का क्या होगा, बी जो है पी टू क्यू है, ठीक। तो इसका पाथ यही है, यही है, इसका मतलब है इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन Q है, इसी पाथ पे गया, यानी यही इसका डिस्प्लेसमेंट डायमीटर, यानी इसका डायमीटर जो है सिर्फ पाथ भी है और डिस्प्लेसमेंट भी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक। अब सी में आ जाएंगे, डेल्टा एक्स सी का पाथ ये वाला है, यानी इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो यहां पर बोला जा सकता है क्या चीज, कि जब यहां से यहां तक आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा डायमीटर, क्योंकि इनिशियल P है, फाइनल Q है, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। अब आगे इसमें सवाल, फॉर व्हिच गर्ल इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एस्केप, यानी देखो, मतलब यहाँ पर फॉर व्हिच गर्ल इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एस्केप, देखो यही डिस्प्लेसमेंट यही इसका होगा और यही क्या होगा, इसका एक्चुअल पाथ होगा, डायमीटर के लॉन्ग गया है, तो कौन सी गर्ल की बात कर रही है, तो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता, देखिए ये व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील है जिसका रेडियस आर है, देख रहे, इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड एंड इट, और लिखा हुआ एंड इट्स कांटेक्ट पॉइंट इज P, इफ व्हील स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिप, मैंने रोल करना स्टार्ट करता है बिना स्लिपिंग के, एंड कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन, और ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, जैसे ये रोटेट करते आगे बढ़, यहाँ पर ठीक, ऐसा हो गया। तो ये जब रिवॉल्यूशन करते हुए आएगा तो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर होगी, ये डायमीटर क्या, यहाँ पे जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, जैसे फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता तो अपना सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर, लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, इसका मतलब जो है कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर सॉरी पाई 2r नहीं, पाई आर, 2 पाई आर का हाफ होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो देखिए बोला ना यहाँ पे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P था कहाँ, यहाँ पर, जब हाफ रिवॉल्यूशन हुआ पहुंच गया कहाँ पर, यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, यानी PP डैश डिस्प्लेसमेंट होगा, जो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रूट ओवर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा हाइपोटेनस, तो 2r का होल स्क्वायर, यानी 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक तो रूट ओवर हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस पाई, आर बाहर हो जाएगा, रूट ओवर 4 प्लस पाई हो गया ऐसा। अब देखिए ये दे दिया जी, अब यहाँ पे क्या लूंगा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 2r बाई बेस पाई आर, आर कैंसिल, तो 2 बाई पाई, तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 2 बाई, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14, यानी सेमी सर्कुलर ट्रैक ले, देखिए ये सर्कल है बट इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर, सेमी सर्कल, ये हो गया सेमी सर्कल, इसका हो गया ये सेंटर, और ये हो गया रेडियस, और आर की वैल्यू कितना दे रखा, 14, हो गया, ऐसा बात कर रहा हूं। अब आगे क्या बोला, इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड, यानी वन एंड कौन सा है, स्टार्ट किया और बोला वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीच द अदर एंड, और ये भी मतलब यहां से मोशन स्टार्ट किया और इस अदर एंड पे सेमी सर्कुलर ट्रैक के पहुंच चुका है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पे बोला कि क्या चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड जो होगी वो चाहिए, और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डिस्टेंस दैट मींस पाथ का लेंथ, तो पाथ कौन सा है, सेमी सर्कल, तो यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस। ओके, क्या होगा, सर्कुलर का हाफ पार्ट, तो 2 पाई आर का हाफ यानी पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7, और इनटू क्या लिखोगे 40, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा 88/7 मीटर। ओके, ऐसा दे दिया। अब यहां पर समझिए, ये तो हो गया डिस्टेंस, और ये है इनिशियल और ये है फाइनल, यहां से डॉट 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 ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट होगा, ए टू बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से 2r होगा। अब देखो यहां से 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना होगा, 40 मीटर, यानी क्या आएगा 80 मीटर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 मीटर, यही मैग्नीट्यूड होगा इनिशियल टू फाइनल। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट अब है सवाल यहाँ पर, ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, है ना, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए कैफे फ्रॉम हिज होम, ठीक है, ए नंबर में व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द कैफे, कैफे तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर, बी में व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू द कैफे, यानी कैफे तक का उसका जो घर है उससे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही पाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पे डायरेक्शन वाली बात, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक, अब यहां पर बारी बारी से चलनी है मुझे, तो सबसे पहले क्या बोला, यहां पर बोला ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू, सपोज दैट यहां पर उसका घर होम, नॉर्थ किधर होगा, इधर के तरफ, देखो इधर पे कितना मीटर जानी, यहां पे आ गया 50 मीटर जानी, तो ये हो गया 50 मीटर। अब किधर जाना है, ड्यू ईस्ट, ईस्ट के साइड जाना, चला कितना जानी है, तो 40 मीटर जाना, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ये कैफे, नॉर्थ उधर है, साउथ नीचे है, साउथ के तरफ जाएगा, यहां पर आएंगे, यहीं पर क्या है कैफे,
कैफे तक पहुंचा, कितना मीटर कवर किया? 20 मीटर कवर हो गया ऐसा। अब बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द कैफे। कैफे तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर है? तो ये हो गया ऐसा। अब हम बारी बारी से बात करें तो सबसे पहले यहां पर क्या लूं, एक डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या लूंगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, पहली बार कितना कवर? 50 मीटर कवर, ठीक। प्लस यहां से यहां तक गया 40 मीटर कवर, यहां से यहां तक गया, क्या कवर हुआ? 20 मीटर कवर। तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 40 यानी 90 और प्लस 20 यानी 110। टोटल डिस्टेंस दैट मीन्स लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ कवर हो। अब बात करनी है किसकी? तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कहां से लेनी है? फ्रॉम हिज होम टू कैफे, यानी यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये लिनियर डिस्टेंस, यही क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को निकाल लें। यही क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगल बना रखा है ऐसे, ये थीटा है, ओके। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, मतलब इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, तो 1 मिनट देखिए, डॉट 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 ऐसे ज्वाइन, और यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए जो बी, ठीक। तो इधर एच बी किधर के तरफ? नॉर्थ के तरफ। और ये किधर है? तो ईस्ट के साइड, ओके। तो यहां पर यदि हम इसका यदि लेंथ निकाले तो सबसे पहले किसकी जरूरत है? इस BH की जरूरत है, और किसकी? BC की जरूरत है। तो ये हाइपोटेनस हो जाए। तो ये जो BC होगा वो होगा कितना? इस 40 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज इक्वल होती है। तो ये 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये कितना होगा? तो यहां से लेकर यहां तक है 50 मीटर, आई है 20। तो इधर हो गया, ये हो गया 20 है, तो ये हो गया 20। तो ये 50 में ये 20 माइनस हो जाएगा, तो ये 30 बचे, ओके। तो यहां पर देखिए, ये रहा H पॉइंट, और ये रहा B पॉइंट, और ये यहां रहा C। तो ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ये कितना बच रहा है? 30 मीटर। ये क्या हो गया यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट हो। ये क्या हो गया? एंगल हो, ठीक। अब जरा सोचिए कि इधर जाएंगे तो इधर नॉर्थ जाएगा, इधर जाएंगे तो इधर ईस्ट जाएगा, ओके। और डिस्प्लेसमेंट यही गया है जो बता रहा है नॉर्थ से ईस्ट कितना एंगल? थीटा एंगल। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ओवर, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कितना होगा? यहाँ पे 40 का स्क्वायर होगा प्लस 30 का स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? रूट ओवर, ये हो जाएगा 1600 प्लस क्या आएगा? 900 यानी 2500, ठीक है, आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट दैट मींस 50 मीटर आया। बट इसकी डायरेक्शन की जरूरत है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यहां से tan थीटा लगा, देखिए tan थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना? 40 बाई बेस कितना? तो यहाँ पे 30 कैंसिल आउट कर दीजिए, 4/3 आएगा। तो 4/3 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री होता है,
ओके, अब यहां पर बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 50 मीटर ड्यू 53 डिग्री किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट है, यानी ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लगा। ओके, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, shown in figure a particle moves from A and from point A to B, then find distance and displacement। डायरेक्शन देखिए दे रखा है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। A टू B यानी ऐसे आया 1 किलोमीटर, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये B पॉइंट पे पहुंच चुका है। ओके, अब देखो डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्टेंस क्या करोगे, लेंथ ऑफ पाथ जो यहां पे कवर हुई, तो सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन बट डिपेंड ऑन द ओनली लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा, यहां से यहां तक जाएंगे, तो सबसे पहले कितना होगा 8 किलोमीटर, प्लस कितना आएगा 4 किलोमीटर, प्लस कितना आएगा फिर 4 किलोमीटर आएगा, ठीक है, प्लस फिर कितना आएगा 1 किलोमीटर, ठीक, तो कितना होगा 12 409 17 किलो, क्या आ गया ये डिस्प्लेस, सॉरी डिस्टेंस आ गया, लेंथ ऑफ पाथ है। बट अब क्या लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेनी है, तो देखिए यहां से ऐसे ज्वाइन कर, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल कौन ए, फाइनल कौन बी, और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हैं वो इधर से इधर है, इधर क्या है नॉर्थ, सॉरी 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 ईस्ट, और इधर क्या है साउथ, और इसको फाइंड करना है, तो यहां से देखो इस पॉइंट को हमने सी मान, तो ये ट्रायंगल बन गया, और यही क्या होगा इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस होगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या चाहिए, इसका लेंथ चाहिए और इसका लेंथ चाहिए। अब देखिए बात तो यहाँ फिक्स है, यदि मैं डॉट 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 ऐसे कर दूं, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये टोटल यहां से यहां तक कितना है 4 किलोमीटर, ओके, और ये कितना हो गया माइनस 1 किलोमीटर, क्या बचा 3 किलोमीटर। फिर देख ये सी चाहे, टोटल यहां से यहां तक कितना है 8 किलोमीटर, और ई वाला वैल्यू 4 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक 4 किलोमीटर, तो टोटल 8 किलोमीटर में 4 किलोमीटर माइनस होगा, ये वाला वैल्यू बचेगा 4 किलोमीटर, यानी एसी 4 किलोमीटर, और ये जो सीबी है बीसी है वो 3 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट लेनी है, तो डिस्प्लेसमेंट दैट मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे बात होगी। देखिए तो यहां पर ऐसे इधर होगा, इधर कौन होगा एसी होगा, जो मैंने दे रखा है कितना 4 किलोमीटर, इधर आ जाए, ये है बीसी, ये कितना है 3 किलोमीटर है, देख सकते 4 किलोमीटर, और ये है 3 किलो। अब देखो यहां से ऐसे बोलूंगा तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट लेने जा रहा हूं इसका एंगल क्या है वो थीटा, इधर मैं बोलूं तो इधर क्या होगा ईस्ट, इधर मैं बोलूं तो इधर क्या होगा साउथ। ओके, तो ईस्ट से साउथ की तरफ एंगल बनाया कितना थीटा एंगल बनाया, ईस्ट से साउथ की तरफ एंगल बनाया जो कितना बनाया थीटा बनाया, तो यहां पे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो रूट ओवर कितना आ जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर
16 प्लस 9 तो √25 यानी 5 किलो। एक अब डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन कितना आएगा, tan थीटा आएगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा तो 3/4 आएगा। तो tan थीटा 3/4 तो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 37, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। और यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। हो गया ऐसा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो यहां से 5 किलोमीटर ड्यू 37 डिग्री किधर होगा, ईस्ट से नॉर्थ होगा, यानी लिख सकते हैं सॉरी ईस्ट से साउथ हो, साउथ के साइड, तो यहां पे होगा ड्यू 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट दे दिया। ओके, तो इसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल एंड होता है।